आपको लगता है किसी काम पर जाते वक्त अगर आपको टोक दिया गया, आपका काम बिगड़ जाएगा। अगर आपने दही शक्कर, दही चीनी नहीं खाया किसी नए काम की शुरुआत से पहले, तो आपका काम सफल होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसका मतलब घर पर लौटकर वापस आ जाओ। ये सारे बिलीव्स जिन्हें हम अंधविश्वास या सुपरस्टिशंस कहते हैं, हम सबके अंदर है। ये हमारे कल्चर में बसे हुए हैं। हम कितना भी खुद को लॉजिकल कह लें, जब इस तरह की कुछ बात होती है हमें अंदर से एक खटका लगता है। आज जानते हैं इन अंधविश्वासों के पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कोई साइंस है। एक व्यक्ति के बारे में एक कविता जो बताती है कि उसे 13 तारीख शुक्रवार से कोई डर नहीं लगता था, लेकिन एक शुक्रवार जो कि 13 तारीख था, घर से निकला, काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। एक सीढ़ी के नीचे जाके खड़ा होना पड़ा और वहां पे पास में एक कांच रखा हुआ था जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए। थोड़ा और आगे जाने पर उसी कांच के एक बड़े टुकड़े ने उनके पांव को घायल कर दिया, जो किसी पक्षी ने उठा करके वहां फेंक दिया था। किसी तरह उस चोट पर पट्टी बांध करके वो अपना काम करने पहुंचे, तो जिस काम को पूरा करने की आशा थी उस काम में उन्हें असफलता मिली। चाहे जितना भी लॉजिकल इंसान हो, चाहे उन्हें कोई डर ना लगता हो शुक्रवार 13 तारीख से, अब जिस दिन भी 13 तारीख शुक्रवार एक साथ पड़ेंगे वो चौकन्ने रहेंगे। ये क्या है? ये अंधविश्वास है। आपको ऐसा लगता है कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, अगर किसी ने जाते वक्त टोक दिया तो आपका काम नहीं होगा। काफ़ी सारे बिलीव्स और व्यूज़ आप रखते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ये तो मेरे लिए या अच्छा लक लेके आएगा या बुरा लक लेके आएगा। हमारे पास कोई लॉजिक नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि कुछ चीज़ें, उनके परिणाम अच्छे या बुरे होंगे, चाहे वो हमसे कनेक्टेड हो या ना हो। अंधविश्वास यानी ऐसा विश्वास जिसको आपने देखा नहीं है पर बहुत गहरा है। ऐसा कोई बिलीफ, ऐसी प्रैक्टिस या प्रथा जिसको विज्ञान नहीं समझा सकता, जिसका कोई लॉजिक भी नहीं है, पर आपको अंदर से लगता है कि ये बिल्कुल सच है। सुपरस्टिशंस हमारे अंदर इतने गहरे बसे हुए हैं क्योंकि इनकी शुरुआत हमसे नहीं हुई है, हमसे कहीं बहुत आगे सुपरस्टिशंस को माना जाता है और ये जनरेशन्स के साथ पास डाउन होते गए हैं, हमारे कल्चर में बस गए हैं। आज जानते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि जो सुपरस्टिशंस हम लेकर चल रहे हैं, जिनके कारण हम कई बार अपना फुल नहीं दे पाते, थोड़े भयभीत हो जाते हैं, उनके पीछे के लॉजिक क्या है। कहते हैं अगर कांच टूट जाए तो 7 साल का दुर्भाग्य। आप इसे सच मानते हैं? कांच टूट जाए तो आपको लगता है कि कुछ न कुछ खराब होगा। इस अंधविश्वास की शुरुआत शायद प्राचीन रोम से हुई है। उस समय कांच बहुत महंगे होते थे और ब्रिटल भी होते थे कि जल्दी से टूट जाते थे। सिर्फ बहुत अमीर लोग कांच अफोर्ड कर सकते थे और उनके काम करने वाले कांचों की देखभाल बहुत सावधानी से करें। इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अगर कांच टूट जाएंगे तो 7 साल का दुर्भाग्य। एक और चीज़ जो शायद इससे जुड़ी है, पहले ऐसा माना जाता था कि कांचों में आत्माओं के हिस्से बसते हैं और अगर कांच टूट जाए तो आपकी आत्मा का कोई हिस्सा आपसे अलग हो जाएगा और किसी भी सोल को पूरा नया बनने के लिए 7 साल का समय उस समय समझा जाता था। इन दोनों में से आपको जो भी लॉजिक पसंद आए आप मान सकते हैं, पर कांच टूटना दुर्भाग्य है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरे ऑफिस में एक वर्कर थी सलमा, जो हमेशा कहती थी कि मैम अगर कांच टूट जाए तो शकुन अच्छा होता है, और उनके कहने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी ग्लास टूटते थे कुछ अच्छी खबर आती थी। मेरा ये विश्वास जो मैं हमेशा सुनती थी कि कांच टूटना अच्छा नहीं होता है, उसके बाद मुझे इतना परेशान नहीं करता। घर के अंदर छाता खोलना अच्छा नहीं है, ये दुर्भाग्य लाता है। इस अंधविश्वास का ओरिजिन हम मान सकते हैं इजिप्शियन कल्चर से। पहले इजिप्ट में सिर्फ राजा या रॉयल्टी इन्हीं को छाता मिलता था और धूप से बचने के लिए इनके सेवक इनके साथ छाता लेकर चलते थे। इजिप्शियंस सूर्य को बहुत पावरफुल मानते थे और सूर्य देवता रा की पूजा बहुत विश्वास के साथ करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर घर में उन्होंने छाता खोल दिया तो ये रा का अपमान होगा और ये दुर्भाग्य लेकर आएगा। क्या इस अंधविश्वास के सच को ट्राई करने के लिए आप इंडोर्स छाता खोलकर ट्राई करेंगे?
कुछ भी अच्छा कह लें, अच्छा हो जाए या बुरे से बचने के लिए लकड़ी को हम छूते हैं, टचवुड कहते हैं। लकड़ी कहीं आसपास में ना हो तो हम अपने स्कल को टच करके टचवुड कहते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि पेड़ों में आत्माएं बसती है, स्पिरिट्स रहती हैं। लोग बुरी नज़र से बचने के लिए या कुछ अच्छा बिगड़ ना जाए इस भय से पेड़ों को छूते थे, लकड़ी को हाथ लगा करके उसके अंदर बस रही आत्माओं को शांत और प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक उसी तरह जब हम अपनी फिंगर्स को क्रॉस करते हैं गुड लक के लिए, इसका कनेक्शन हम क्रॉस जो क्रिश्चियनिटी में एक बहुत पावरफुल सिंबल माना जाता है उससे कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हथेलियों में खुजली आए तो पैसा आएगा या खर्च होगा। पैसा आना और खर्च होना किस हथेली में है और क्या जेंडर है इस पर डिपेंड करता है। इसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं? हम जब भी पैसा खर्च करते हैं हमारे हाथों से हम खर्च करते हैं। पैसा लेना देना इसमें हाथ का इस्तेमाल करना ही है। ये एक कल्चरल एसोसिएशन है और हमारे कल्चर में पुरुषों को हमेशा राइट साइड दिया जाता है और औरतों को लेफ्ट साइड दिया जाता है। इसलिए ये माना जाता है किसी पुरुष के राइट हैंड में खुजली आ रही है तो उसके हाथ में पैसा आएगा और लेफ्ट हैंड में खुजली आने से पैसा जाएगा। वहीं फीमेल्स के साथ अगर लेफ्ट हैंड इच कर रहा है तो पैसा आएगा और राइट हैंड पर खर्चा होगा। इसका जेंडर और राइट लेफ्ट से कनेक्शन सिर्फ कल्चर के कारण है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी दुकानों, ऑफिसेज और घर के बाहर एक नींबू और 7 मिर्ची लगी रहती है। नींबू और मिर्ची इसलिए लगाए जाते हैं कि दुर्भाग्य से बच सके। इसकी मान्यता की शुरुआत हुई अलक्ष्मी, जिसे हम दुर्भाग्य की देवी कहते हैं, वो घूमने निकलती हैं और वो किसी भी दुकान, घर या ऑफिस पे दुर्भाग्य ला सकती हैं। लेकिन उन्हें खूब तीखी खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए नींबू मिर्ची अगर लगा दो वो वही खा लेंगी, वहाँ से संतुष्ट होकर के भीतर नहीं जाएंगी, कहीं और चली जाएंगी। तो आप दुर्भाग्य से बच गए। इसी नींबू मिर्ची को जब हम रास्ते पे फेंका हुआ देखते हैं हम उससे कोसों दूर भागते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जिस नींबू मिर्ची को अलक्ष्मी ने टेस्ट कर लिया है उनका पावर उसके अंदर चला गया है और अगर हमारे पांव उस पर पड़ गए तो हमें दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। कहते हैं रात को सीटी नहीं बजानी चाहिए। ये बहुत प्राचीन बिलीफ है कि साउंड से सुपरनैचुरल को आप बुला सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। और रात का समय हम समझते थे कि अच्छी शक्तियाँ बाहर नहीं घूमती। तो आप जब रात को सीटी बजा रहे हैं, विसल कर रहे हैं, उस समय आप उस सुपरनैचुरल को बुलाएंगे जो अच्छा नहीं है, आप स्पिरिट्स को बुलाएंगे। और इसके साथ साथ एक लॉजिक भी लगा हुआ है कि रात को सब लोग आराम कर रहे हैं, अगर कोई सीटी बजा रहा है तो उस समय वो डिस्टर्ब्ड होंगे। कहते हैं आंख का फड़कना अच्छा या बुरा हो सकता है। ये भी जेंडर और साइड के ऊपर डिपेंड करता है। आंख के फड़कने से अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो हो सकता है उसकी आंख वीकनेस के कारण, कोई और प्रॉब्लम के कारण फड़क रही होगी। पर यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि इस अंधविश्वास पर मेरा खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। कारण चाहे जो भी हो, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि आंख का फड़कना मेरे लिए तो सच में अच्छा और बुरा इसका संदेश पहले देता है। किसी अच्छे काम की शुरुआत पर जाने से पहले दही और शक्कर खा लो। इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि जब आप दही और शक्कर खाते हैं ये आपके सिस्टम को कूल करता है। तो जब आप स्ट्रेस में होंगे, किसी काम की प्रोसेस में लगे हुए होंगे, उस समय आप पैनिक नहीं करेंगे, आपका दिमाग शांत रहेगा। बच्चों को काला टीका लगाया जाता है ताकि वो बुरी नज़र से बचे। इसके पीछे एक लॉजिक कि आप बच्चे के सिर पे जब काला टीका लगा देते हैं तो बच्चा इतना सुंदर नहीं लगता, इतना प्यारा नहीं लगता, तो वो बुरी नज़र से बच जाएगा। संध्या काल के बाद नाखून नहीं काटना। इसके पीछे का लॉजिक, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो अंधकार में नाखून काटने पर 2 भय होते थे। एक तो ये कि आप नाखून के साथ साथ अपनी चमड़ी भी ना काट लें, और दूसरा अगर वो कहीं गिर जाए आपके खाने में आ सकता है, आपके पाँव में चुभ सकता है। इसलिए लोग अंधकार के बाद नाखून काटने से मना करते थे। इनमें से कौन कौन से अंधविश्वास आपको लगता है सही है, आपकी ज़िंदगी में
उनका प्रभाव आप देखते हैं, आपको लगता है कि ऐसा होने से वैसा ज़रूर होगा, हमारे साथ शेयर करें। जैसा मैंने कहा कि मैं आंखों के फड़कने वाले अंधविश्वास पर सच में अंधा विश्वास करती हूँ। अगर एक बार भी मेरी लेफ्ट या राइट आंख फड़क जाए, सबकॉन्शियस में ये थॉट आ जाता है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा, और अब तक मैंने ऐसा देखा भी है। इसका लॉजिक हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अंधविश्वास हमें भयभीत करते हैं, किसी काम की शुरुआत से हमें कई बार रोकते हैं, या फिर इतना डरा देते हैं कि जो कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है उसकी संभावनाएं अपने आप बढ़ जाती है। एक आध अंधविश्वास की फ्रीडम सबको है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों में घिरे हुए हैं तो सिर्फ एक अंधविश्वास से शुरुआत करें, उसे क्वेश्चन करें। जो अंधविश्वास आपको लगता है कि सबसे कम नुकसान पहुंचाने वाला है, हार्मलेस है, उसको क्वेश्चन करने से शुरुआत करें और आपको समझ में आ जाएगा कि ये शायद उतने सही नहीं है जितना आप मानते आ रहे हैं। आपके कौन से अंधविश्वास आपको परेशान करते हैं, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।